Hello students, how are you? I hope all of you are safe. Okay, let's start the chapter 8 graph from class 7. Myself R.S. Pathak. अगर आपको कोई एक पॉइंट है, मान लो एक पॉइंट है ए, इस पॉइंट को लोकेट करना है तो आप कैसे लोकेट करेंगे, आप कैसे बताएंगे कि यह पॉइंट कहाँ पर है? तो इसके लिए दो इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है जिसको बोलते हैं दो रेफरेंस एक्सिस। एक हम एक्सिस लेते हैं हॉरिजॉन्टल, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और एक दूसरा एक्सिस लेते हैं वर्टिकल, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। और जहां दोनों एक्सिस कट होते हैं वो पॉइंट बोलते हैं वो ओरिजिन। तो इन्हीं दो रेफरेंस एक्सिस के अबाउट हम इस पॉइंट को लोकेट करते हैं। तो कैसे लोकेट करेंगे? यहाँ पर मान लो ये पॉइंट ओ है, तो यही पॉइंट ओ से हम इसको काउंट करेंगे। इधर से 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, 7 यूनिट। वाई एक्सिस पर भी 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, 7 यूनिट एंड सो ऑन। तो अब हम ये इस पॉइंट को हमें लोकेट करना है, पॉइंट ए को। तो हम एक्स एक्सिस के अबाउट और वाई एक्सिस के अबाउट इसको हम लोकेट करते हैं। तो पहला होता है हम यक्स से शुरू करते हैं और ओरिजिन से शुरू होता है। तो ओरिजिन से शुरू करते हैं और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चलते हैं। ओरिजिन से शुरू करके और हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चलते हैं। तो इधर आते हैं 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, यहाँ पहुँच गए। अब हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग चलते हैं। तो यहाँ से ये 1 यूनिट, फिर यहाँ से ये 2 यूनिट और यहाँ से ये 3 यूनिट, तो यहाँ पर पहुँच गया। तो ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चले हमने 3 यूनिट और वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमने चला 3 यूनिट। तो ये 3 और 3 को 3 एक्स के लिए है और यह 3 वाई के लिए है, और एक ब्रैकेट में हम क्लोज कर देते हैं। तो यही जो पॉइंट है, यह पॉइंट 3 इस पॉइंट को इंडिकेट करता है। तो यह पॉइंट, यह जो 3 है, ये एक पॉइंट को इंडिकेट करता है। तो यह जो है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। तो इसमें जो यक्स डिस्टेंस है, ये जो 3 है, पहला है यक्स, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स वाई ब्रैकेट में क्लोज करके। तो जो पहला होता है यक्स, इसको बोलते हैं एब्सिसा, और जो दूसरा है वाई, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो यह यक्स डिस्टेंस को बोलते हैं एब्सिसा, वाई डिस्टेंस को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, अब हम इसको डिटेल में बताते हैं कैसे ये कैसे खींचा जाता है, ग्राफ को कैसे आपको खींचना है। तो एक हम यक्स हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। तो यह एक्स एक्सिस है, यह भी एक्स डैश एक्सिस है, एक्स डैश एक्सिस। और एक लाइन और खींचते हैं वर्टिकल, वाई, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। इस तरह से देखते हैं कि ये दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं रेफरेंस एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बोलते हैं रेफरेंस एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को हम रेफरेंस एक्सिस बोलते हैं। एक्सिस प्लूरल वर्ड, एक्सिस का प्लूरल होता है एक्सिस, AXES। एक्सिस का प्लूरल एक्सिस होता है, मतलब है कि ये दो एक्सिस है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सिस। तो हम इस एक्सिस को कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बोलते हैं, रेफरेंस और कोऑर्डिनेट एक्सिस।
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों का नाम है रेफरेंस एक्सिस और कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों को कहते हैं। आप इसका नाम ले सकते हो रेफरेंस एक्सिस और या कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है। अब आप देखिए ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ये एक प्लेन का मतलब ये जो बोर्ड है, यह जो ग्रीन बोर्ड है, इस ग्रीन बोर्ड को ये 4 प्लेन में डिवाइड किया। 4 प्लेन, जैसे यह एक प्लेन हो गया, यह एक प्लेन 1, यह दूसरा प्लेन 2, यह तीसरा प्लेन 3 और यह 4th प्लेन हो गया। 4th प्लेन में डिवाइड किया। तो इसको प्लेन्स का नाम है क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स QUADRANT। क्वाड्रेंट्स प्लूरल है। 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, 1 क्वाड्रेंट, 2 क्वाड्रेंट, 3 क्वाड्रेंट, 4th क्वाड्रेंट। तो इसलिए इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और 4th क्वाड्रेंट। इस तरह से 4 क्वाड्रेंट्स में ये प्लेन डिवाइड हो जाता है। अब इसका साइन कन्वेंशन क्या होता है, इसको मिटा देना, इसकी जरूरत नहीं कोई। साइन कन्वेंशन साइन कन्वेंशन का मतलब है कि इधर का सभी डिस्टेंस हम यहाँ O से मेजर करते हैं। O से ओरिजिन, O इज कॉल्ड ओरिजिन। O का मतलब जीरो नहीं है, O का मतलब है ओरिजिन। O का मतलब है ओरिजिन। तो सभी डिस्टेंस हम O से ही मेजर करते हैं। आप O को कंसिडर कर सकते हैं कि यह एक तरह से क्रॉस पॉइंट है और यहीं से ये सभी रास्ता जा रहा है। O से राइट साइड में जा रहा है रास्ता, O से लेफ्ट साइड में रास्ता जा रहा है, O से अपवर्ड रास्ता जा रहा है, O से डाउनवर्ड रास्ता जा रहा है। तो सभी पॉइंट O से ही जाते हैं। तो O से O एक तरह से क्रॉस पॉइंट है और इसके यह जो है ये क्रॉस रोड है। आप इसको समझ सकते हो, यह एक क्रॉस रोड है। यह रोड क्रॉस करता है, यह रोड एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। तो यह अपोजिट इधर जाता है, यह अपोजिट जाता है, यह इधर जाता है, यह इसके अपोजिट जाता है। तो इधर का जो डिस्टेंस होता है O से राइट साइड में ये पॉजिटिव डिस्टेंस लेते हैं। O से राइट साइड में, एक्स एक्सिस के राइट साइड में पॉजिटिव डिस्टेंस, O से लेफ्ट साइड में निगेटिव डिस्टेंस। O से राइट साइड में पॉजिटिव, O से लेफ्ट साइड में निगेटिव। वैसे O से अपवर्ड पॉजिटिव और O से डाउनवर्ड निगेटिव। तो राइट पॉजिटिव, लेफ्ट निगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड निगेटिव। ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं साइन कन्वेंशन। अब मान लो कि हम O से चलते हैं, तो O से राइट साइड में जाने का रास्ता है, O से लेफ्ट साइड में जाने का रास्ता है। तो हम इधर ग्राफ और एक एक पॉइंट लेते हैं, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 1 2 3 4। ये जो है प्लस है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव को हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन हम लिखते समय पॉजिटिव को हटा देते हैं, केवल 1 लिखते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू लिखते हैं, केवल 1, पॉजिटिव नहीं लिखते हैं। अब लेफ्ट साइड में इधर का डिस्टेंस निगेटिव, -1, -2, -3, -4, -5। तो राइट साइड में पॉजिटिव, ये सभी पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये सभी निगेटिव नंबर्स हैं। ये सभी एक एक यूनिट का डिस्टेंस है। उसी तरह से अब हम वाई एक्सिस पर लेते हैं, तो वाई एक्सिस पर 2 रास्ते हैं, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड। तो अगर ऊपर जाते हैं तो ये प्लस होता है, मतलब 1 का मतलब +1, 2 3 4 5। अब ऐसे डाउनवर्ड में लेंगे, वाई एक्सिस के डाउनवर्ड में, तो ये होगा -1,
-2, -3, -4, -5 एंड -6 एंड सो ऑन। तो इधर का पॉजिटिव, इधर का निगेटिव, इधर का पॉजिटिव एक्स, इधर का निगेटिव एक्स, ऊपर का पॉजिटिव वाई, नीचे का निगेटिव वाई। ठीक है। और ओ पर जो डिस्टेंस होता है वो 0 0 होता है। तो मान लो हमें ये पॉइंट को लोकेट करना है 2 3 पॉइंट को। एक पॉइंट ए है, ये मिटा दे रहे इसको। मान लो आपको कोई पॉइंट ए है 2 और 3 लोकेट करना है 2 3 को। तो 2 3 का मतलब क्या है? 2 3 का मतलब है +2 +3। 2 में कोई साइन नहीं है तो प्लस साइन छिपा है, और 3 में भी कोई साइन नहीं है तो प्लस साइन छिपा है। तो 2 + 2 + 3 समझ में आ गया? ये +2 को, ये जो ए है 2 3, इसका मतलब क्या है? यक्स का मतलब 2 और वाई का मतलब 3। पहला जो होता है लेटर, पहला जो अक्षर होता है वो यक्स इंडिकेट करता है, या यक्स फिर वाई। तो पहले यक्स से ही शुरू करते हैं। तो यह यक्स = 2 है और ये वाई = 3 है। तो यक्स = 2 मतलब कहाँ से चलना है? इधर, या तो हम इधर जाएंगे या इधर जाएंगे। तो +2 का मतलब क्या है? हम इधर जाएंगे राइट साइड में। तो इधर से +1 +2 यहाँ आ गए। मान लो हम यहाँ पर खड़े हैं, क्रॉस पॉइंट पर खड़े हैं और हमको 2 पर जाना है। तो कहाँ पर जाना है? एक्स एक्सिस के नाम। अगर हम यहाँ पर क्रॉस पॉइंट पर खड़े हैं और हमको जाने के 4 रास्ते दिखाई दे रहे हैं, ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं, राइट साइड में जा सकते हैं, लेफ्ट साइड में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर 2 का मतलब क्या है? यक्स है। तो और +2 है, तो इसका मतलब क्या है? हम कहाँ जाएंगे? इधर 2 यूनिट पर और पॉजिटिव साइड में। यह पॉजिटिव साइड, यक्स का पॉजिटिव साइड है, यहाँ आ गए, यहाँ से चलकर यहाँ आ गए, अब यहाँ आ गए। अब फिर +3, वाई का मतलब 3, मतलब 3 का मतलब +3। अब कहाँ जाएंगे? यहाँ से ऊपर जाएंगे पॉजिटिव साइड में। तो यहाँ से 1 यूनिट, यहाँ से 2 यूनिट, यहाँ से 3 यूनिट। तो हम यहाँ आ गए 3 यूनिट। तो इसको लिखेंगे 2 3 2 3। तो हम यहाँ पहुंच गए। ये 2, यहाँ से चले हमने 2 यूनिट, यहाँ से हमने 2 यूनिट चला, यहाँ से अब 3 यूनिट चला, तो यहाँ पहुंच गए। तो ये पॉइंट ए हो गया। अब मान लो हम चलते हैं बी, लेते हैं कोई पॉइंट -2 3, -2 3 ले रहे। तो अब यहाँ क्रॉस पॉइंट से चलेंगे। तो यक्स का मतलब, ये यक्स है तो यक्स का मतलब -2 है। तो यक्स का 2 डायरेक्शन है, इधर जाने का, इधर जाएंगे तो पॉजिटिव, इधर आएंगे तो निगेटिव। तो इधर आना है, -2 डिस्टेंस यहाँ आ गए। अब 3 का मतलब, वाई का मतलब 3 है और 3 का मतलब है प्लस। तो -2 पर आगे, -2 पर। 3 का मतलब ऊपर जाएंगे यहाँ से, तो -1 यूनिट, -2 यूनिट, -3 यूनिट, यहाँ आ गए। यह पॉइंट बी हो गया, -2 3 हो गया। ये पॉइंट को हमने यहाँ से लोकेट किया। और ये जो है सेकंड क्वाड्रेंट मिटा दिया, यहाँ लिख दिया। यहाँ से हम आगे यहाँ पर। अब मान लो हम सी पॉइंट ले रहे हैं, -2 -3। ये पॉइंट को लोकेट करना है। तो -2 पहले यक्स लेंगे। तो -2 मतलब क्या है? यक्स का निगेटिव साइड, यहाँ पर -1 -2 यहाँ आ गए। और -3 का मतलब है निगेटिव, ऊपर जाएंगे तो प्लस, नीचे आएंगे तो माइनस। तो हम नीचे आएंगे, -1 -2 -3 यहाँ आ गए। ये पॉइंट हो गया सी और इसका नाम हो गया -2 -3। ये पॉइंट हो गया। अब मान लो हमको ये दिखाना है
2 माइनस 3, 2 माइनस 3, तो यहाँ क्रॉस पॉइंट से चलेंगे तो यहाँ 2 का मतलब +2, +2 का मतलब क्या है, इधर चलेंगे, यक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन इधर है तो यहाँ पर आगे 2, और -3 का मतलब है y, तो y के 2 डायरेक्शन है, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, तो -3 मतलब नीचे आएंगे, तो -1 -2 -3, यहाँ आगे 2 -3, और ये पॉइंट हो गया डी पॉइंट हो गया। इस तरह से हम पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। आप ऐसे भी खींच सकते हो, इधर से चले हम 2 यूनिट, नीचे आ गए 3 -3 यूनिट, यहाँ से आ गए, इसको भी 2 यूनिट चले, फिर नीचे आ गए -3, तो यहाँ पर ऐसे दिखा सकते हैं। अब आपको दिखाना है ये पॉइंट, कोई पॉइंट ई ले रहे हैं 0 3, तो 0 3 का मतलब क्या है, x 0 है, y 3 है, x 0 है, तो x 0 का मतलब क्या है, ये हम यहाँ क्रॉस पॉइंट पर हैं, तो हम इधर जाएंगे तो प्लस होगा, इधर आएंगे तो माइनस आएगा, और जब 0 है तो इसका मतलब क्या है, न हम इधर जाएंगे न हम इधर आएंगे, न लेफ्ट साइड में जाएंगे न राइट साइड में जाएंगे, यहीं पर रहेंगे, वो पॉइंट पर ही रहेंगे। अब y 3 है, प्लस है, तो ऊपर जाएंगे, 0 से 1 2 3 यहाँ आ गए, ये पॉइंट ही हो गया 0 3, तो यह पॉइंट 0 3 कहाँ है, ये एक्सिस पर है, यह जो 0 3 पॉइंट है, 0 3 पॉइंट यह y एक्सिस पर है, और ये सभी पॉइंट ये कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब प्लेन में, यह पॉइंट भी कहाँ पर है, प्लेन में, मतलब है क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, यह पॉइंट -2 -3 कहाँ पर है, प्लेन में, मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट में, और यह पॉइंट -2 -3 कहाँ पर है, फोर्थ प्लेन में, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेकिन 0 3 कहाँ है, एक्सिस पर है, किस एक्सिस पर, y एक्सिस पर। अब मान लो ऐसे हो, यह 3 -30 लिखे, अगर -30 लिखते हैं तो क्या होगा, तो -3 का मतलब पहले x लेंगे, पहले x है तो x -3 है, x के 2 डायरेक्शन इधर और माइनस इधर, इधर प्लस इधर माइनस, तो -3 मतलब क्या, इधर आएंगे लेफ्ट साइड में, तो आएंगे -1 -2 -3, तो यहाँ पहुंचे। अब ये y 0 है, अब y का मतलब है ऊपर जाना या नीचे आना, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे आएंगे तो निगेटिव, तो -3 0 मतलब क्या हो गया, -3 और 0 मतलब न ऊपर जाएंगे न नीचे आएंगे, यहीं पर रहेंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पॉइंट f क्या हो गया, -3 0, यह पॉइंट कहाँ पर है, y एक्सिस पर, ये पॉइंट x एक्सिस पर है। तो जब एक 0 होता है, जैसे ऐसे लिखा हो 3 0 3 3 0, तो इसमें देखो x 0 है, तो यह पॉइंट किसी भी क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में नहीं आएगा, यह किसी एक्सिस पर आएगा, तो किस एक्सिस पर आएगा, x 0 है तो ये y एक्सिस पर आएगा, और इसमें y 0 है तो ये x एक्सिस में आएगा, x एक्सिस पर पड़ेगा, x एक्सिस पर, ऑन द x एक्सिस पर पड़ेगा, यह ऑन द y एक्सिस पर पड़ेगा। अगर कोई 0 है, x 0 है या y 0 है, तो या तो x एक्सिस पर पड़ेगा या y एक्सिस पर पड़ेगा, अगर ये x 0 है तो y एक्सिस पर पड़ेगा, y 0 है तो x एक्सिस पर पड़ेगा, मतलब अपोजिट होता है, x 0 तो y एक्सिस पर, y 0 तो x एक्सिस पर। समझ में आ गया, y 0, ये y 0 है तो x एक्सिस पर, x 0 है तो y एक्सिस पर, कोई एक 0 है तो एक्सिस पर होगा, और अगर 0 नहीं, इस तरह से नंबर A B C D तो किसी क्वाड्रेंट में पड़ेगा। समझ में आ गया, तो अब आगे आपको बताने जा रहे हैं, इसको मिटा दें हम।
नेक्स्ट टॉपिक है आपको ये एक्सरसाइज 10 है। एक बार और समराइज कर दें। ये जो होता है एक्स वाई, ये इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। अगर x इक्वल टू 0 लिखा है तो यह इंडिकेट करता है y एक्सिस को, और y इक्वल टू 0 है तो यह इंडिकेट करता है x एक्सिस को। x इक्वल टू 0, अगर x y ऐसे लिखा है तो यह तो पॉइंट को इंडिकेट करेगा। यह जो है ये पॉइंट है, यह पॉइंट को इंडिकेट करेगा। एक्स वाई और ब्रैकेट में लिखा है, एक्स वाई के बीच में ब्रैकेट, एक्स वाई के बीच में कॉमा और ब्रैकेट, तो यह इंडिकेट करता है पॉइंट को। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट या पॉइंट बोलते हैं। और अलग अलग लिखा है एक्स इक्वल टू 0, तो यह एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। एक्स एक्सिस की लाइन है, एक्स एक्सिस की लाइन। आप इधर से लाइन खींचते जाओ, एक्स एक्सिस, इधर लाइन खींचते जाओ, एक्स एक्सिस इधर बढ़ता जाएगा, एक्सटेंड होता जाएगा, इधर भी एक्सटेंड होता जाएगा, दोनों तरफ एक्सटेंड होता जाएगा। इसका कोई लिमिट नहीं है, यह लाइन है। तो इसको बोलते हैं y इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस मतलब y इक्वल टू 0। उसी तरह से ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस ऊपर तक एक्सटेंड होता जाएगा। आप जहां तक एक्सटेंड कर दीजिए, इसकी लिमिट नहीं है। y एक्सिस नीचे से एक्सटेंड होता जाएगा, आप एक्सटेंड करते जाइए, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो यह भी एक लाइन है। तो y एक्सिस है, तो y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0। x एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0 और y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू 0। अपोजिट, x एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0, y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू 0। तो अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। एक्सरसाइज 10 में दिया हुआ है, ये सभी पॉइंट्स एक्सरसाइज 10 में है। एक्सरसाइज 10 ये सभी पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन 1 का है 2 5 -3 4 1 -1 3 -2 1 6 -3 0 10 -4 0 0। आपको ग्राफ पेपर पर इसको इंडिकेट करना है। क्वेश्चन 2 को आपको बताना है किस क्वाड्रेंट में है। क्वेश्चन 2 को बताना है किस क्वाड्रेंट में, लोकेट नहीं करना, आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 10 क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे एक्स एक्सिस x डैश, y एक्सिस y डैश, इधर 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4, अपवर्ड 1 2 3 4 5, डाउनवर्ड -1 -2 -3 -4। दिस इज ओरिजिन। 2 5 फर्स्ट है, 2 5, 2 का मतलब +2 और ये x है, x का मतलब इधर से 1 2, 5 का मतलब y है, y का मतलब 5 प्लस है, ऊपर जाएंगे तो 2 से 1 2 3 4, यहाँ 5 यहाँ आ जाएगा ये पॉइंट, और इसको लिख देंगे 2 5 -3 4 -3 4। x -3 इधर आएगा लेफ्ट साइड में, 4 प्लस है, y ऊपर जाएगा 1 2 3 4, यहाँ आ जाएगा -3 4। ऐसे ही ग्राफ पेपर पर आप लोग प्लॉट कर लेंगे, ठीक है, आप लोग कर देना। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है
किस क्वाड्रेंट में। तो देखो इस यह फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहचान होता है प्लस प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट का पहचान होता है माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट का पहचान होता है माइनस माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट का पहचान होता है प्लस माइनस। तो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 2 माइनस 2, तो यह प्लस है और यह माइनस है, प्लस माइनस। तो प्लस माइनस किस में आता है, फोर्थ में आता है, तो यह फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया। -4 4 -4 4, तो ये -4 निगेटिव है, यह 4 प्लस है, माइनस और ये प्लस, माइनस और प्लस। तो माइनस प्लस किस में आता है, सेकंड में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसी तरह से आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में exhibit the following points in the graph, join them, is obtained figure is a straight line figure। तो आपको ये बताना है कि जो फिगर मिल रहा है क्या यह स्ट्रेट लाइन फिगर है। मतलब है कि सभी पॉइंट्स को हम पहले लोकेट करेंगे और फिर सभी पॉइंट्स को एक डॉट से शो करेंगे और उस डॉट को ज्वाइन करते जाएंगे, और ज्वाइन करने के बाद से देखेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन मिलता है या नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो कहेंगे यस स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, और अगर स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रहा है तो आप कहेंगे कि नो इट डज नॉट फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन। और अगर सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद से एक स्ट्रेट लाइन मिलता है तो आप कहेंगे कि यस इट फॉर्म्स ए स्ट्रेट लाइन। तो आप लोग इसको लोकेट करने पहले सभी पॉइंट्स को लोकेट करना है। लोकेट करने के बाद से सभी आप लोग इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कैसे करना आपको। क्वेश्चन नंबर 3, मान लो जैसे एक हम एक्सिस बना लिया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश, ओरिजिन 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 -5। पहले है 3 -1, 3 -1, तो 3 का मतलब प्लस है, -1 मतलब नीचे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। यह पॉइंट हो गया 3 -1 1 1 1 1, ये 1 1, 5 -3 5 यहाँ पर -3 मतलब नीचे आएगा, यहाँ आएगा -3 यहाँ पर। इसको नाम भी कर लेंगे, 3 -1 ये पॉइंट ए है, 1 1 ये पॉइंट बी है, यह पॉइंट सी है, बी ए सी। 6 -4 6 मतलब +6 है, और -4 मतलब नीचे आएगा, -4 नीचे आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, कहीं पर यहाँ पर आ जाएगा। ये पॉइंट डी हो गया, 6 -4 -2 4 -2 4 मतलब इधर आएगा -2, और 4 मतलब +4 इधर आएगा, -2 4 इधर आएगा। ये पॉइंट ई -2 4 -4 6
-4 6 माइनस इधर आएगा 6 प्लस है इधर आएगा 6 5 6 इधर आएगा -4 6 ये पॉइंट एफ है -4 6 जी पॉइंट 8 -6 है 8 मीन्स यहाँ आएगा 7 और 8 -6 इधर आएगा -6 यहाँ पर आएगा -6 यहाँ पर ये पॉइंट जी है। अब आप सभी पॉइंट को ऐसे ज्वाइन करेंगे तो यह एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ऐसे आप स्केल से ज्वाइन करेंगे तो सभी एक स्ट्रेट लाइन पर मिलेंगे। सभी पॉइंट एक ही लाइन पर शो लाई करेंगे। सभी पॉइंट ए बी सी डी ई एफ जी एक ही लाइन पर लाई करेंगे तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग इसको फिगर से देख करके आप लोग बनाएंगे, लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 को आपको लिखना है, सभी पॉइंट्स को आपका लिखना है कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं अगला। क्वेश्चन नंबर 5 है, डू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर एंड इट्स साइज। मतलब है कि नंबर का थ्राइस है, इस तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाना है। तो मान लेते हैं कि ये जो है एक्स वाई है, तो इसमें y की जो वैल्यू होगा वह 3x होगा। मतलब क्या हो गया, इसको हम ऐसे लिखेंगे x और 3x। तो अगर x की वैल्यू 1 होगा तो इसका वैल्यू 3 हो जाएगा, इसका वैल्यू 2 होगा तो इसका वैल्यू 6 हो जाएगा, इसका वैल्यू 3 होगा तो इसका वैल्यू 9 हो जाएगा। इसका वैल्यू अगर 4 होगा तो इसका वैल्यू 4 3 12। मतलब है कि इसका ये 3 टाइम्स होगा। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ का नंबर आएगा, 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ का नंबर आएगा, 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ का नंबर आएगा, इस नंबर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ का नंबर आएगा। y = 3x, ये है y = 3x। अब इसका ग्राफ बनाना है, ऐसे बनाएंगे, x एक्सिस y एक्सिस और ये यहाँ 1 2 3 4 5 ऊपर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। 1 3 है तो यहाँ 1 ये 3 हो गया, 2 6 है तो 2 है यहाँ 6 हो गया, यहाँ आ जाएगा। 3 9 है, 3 यहाँ है तो 9 यहाँ आ जाएगा। 4 लेंगे यहाँ तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, 4 तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। और सभी को अगर ज्वाइन करें स्केल से तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो यही इसका रिप्रेजेंटेशन है, स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 6 में है, आपको प्लॉट करना है। इसमें भी आपको ग्राफ पेपर पर ही प्लॉट करना है। इसमें दिया हुआ 1 ईयर 80 मंथ 1 ईयर ₹80। देखो ये दिया है क्वेश्चन में, 1 ईयर ₹80, 2 ईयर ₹160, 3 ईयर ₹240। तो इसी से आपको प्लॉट करना है। तो पहले आप ऐसे
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस बना लेंगे। ओरिजिन हो गया। अब यहां पर दिया हुआ है 1 ईयर, तो ये 1 2 3, ऊपर भी करेंगे 1 2 3। क्योंकि ईयर निगेटिव नहीं होता है, रुपीस भी निगेटिव नहीं होता है, तो इधर निगेटिव का, एक्स एक्सिस का निगेटिव लिखना जरूरी नहीं है। वाई एक्सिस पर निगेटिव लिखना जरूरी नहीं, क्योंकि इसमें निगेटिव की जरूरत पड़ेगा ही नहीं। नीचे निगेटिव नहीं आएगा, इधर लेफ्ट साइड में निगेटिव नहीं जाएगा, तो उसकी कोई जरूरत नहीं। आप केवल एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में और वाई एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में बनाएंगे। अब 1 ईयर है, तो इसमें जो ग्राफ पेपर होता है, ग्राफ पेपर आपका इस तरह से होता है। ग्राफ पेपर आपका इस तरह से होता है। इसमें डिविजन्स बने होते हैं, एक एक डिवीजन बने होते हैं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिवीजन बने होते हैं। तो 1 डिवीजन और ये ऊपर भी 1 डिवीजन। तो हम मान लेते हैं इसमें, लेट मान लेंगे एक्स एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस 1 डिवीजन इक्वल टू 1 ईयर। 1 डिवीजन इक्वल टू 1 ईयर, मतलब यह है कि यह एक डिवीजन एक ईयर को रिप्रेजेंट करेगा। 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर, 3 है तो 3 ईयर। फिर along y एक्सिस 1 डिवीजन इक्वल टू 80 रुपीज। मतलब यह है कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम मानेंगे कि यह 1 यूनिट जो है 1 ईयर को रिप्रेजेंट करता है। ये 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर, 3 है तो 3 ईयर को रिप्रेजेंट करता है। 1 डिवीजन 1 ईयर को रिप्रेजेंट करता है ऑन एक्स एक्सिस। अब ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर 1 डिवीजन 80 रुपीज रिप्रेजेंट करता है। तो ये 1 डिवीजन को वाई एक्सिस के अलॉन्ग 1 डिवीजन 80 रुपीज को रिप्रेजेंट करता है। यानी ये 1 डिवीजन 80 रुपीज 80 रुपीज 80 रुपीज 80 रुपीज 80 रुपीज 80 रुपीज, तो यहाँ पर आएगा तो 240 रुपीज। तो 1 ईयर, ये 1 एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 1 डिवीजन 1 ईयर को रिप्रेजेंट करेगा। वाई एक्सिस के अलॉन्ग 1 डिवीजन 1 डिवीजन 80 रुपीज को रिप्रेजेंट करेगा। ये एक्सप्लेन कर देंगे तभी आपका सॉल्यूशन कंप्लीट होगा। अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो आपका सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं है, मार्क्स कट जाएंगे। आप इसको एक्सप्लेन करके लिखेंगे तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो इसमें लिखा हुआ है 1 ईयर 80 रुपीज, 1 ईयर तो ये 80 रुपीज हो गया, यहाँ पर आ गया। 2 ईयर तो 160, 2 डिवीजन लेंगे तो ये 80 80 160 हो गया, या 2 डिवीजन मतलब 160 यहाँ आ गया। फिर 3 ईयर, यहाँ पर 3 ईयर है एक्स एक्सिस के नाम, तो 240 है, 240 मतलब है 80 80 160 और ये फिर 240, तो ये आ जाएगा 3 यूनिट। अब तीनों को ज्वाइन कर देंगे ऐसे, तो यह एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। यही इसका रिप्रेजेंटेशन है, यही इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में बताने जा रहा हूं।
क्वेश्चन नंबर 7 है, ए ट्रेन इज एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन लिखा हुआ, ए ट्रेन इज एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ड्रा द ग्राफ बिटवीन द टाइम एंड डिस्टेंस। तो इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने से पहले आपको टेबल बनाना होगा। ऐसे पहले टेबल बनाएंगे। यहां लिखेंगे स्पीड किलोमीटर पर आवर में, और यहां लिखेंगे टाइम आवर में। यहां अगर टाइम 1 होगा तो 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड होगा। तो इसमें जो स्पीड नहीं निकालना है, इसमें स्पीड दिया हुआ, इससे आपको डिस्टेंस निकालना होगा। डिस्टेंस से ये आएगा, डिस्टेंस से। फार्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड है 60, टाइम है 1, तो डिस्टेंस हो जाएगा 60 इंटू 1, 60। फिर जब टाइम 2 होगा, टाइम 2 आवर होगा, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 60 इंटू टाइम 2 है तो 120 आ जाएगा। फिर जब आवर टाइम 3 आवर होगा तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड 60 है और टाइम 3 है तो 60 इंटू 3 180 आ जाएगा, तो 180 हो जाएगा। अब वैसे ही आप ऐसे ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। यहां भी आपको मानना पड़ेगा ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर आप क्या मान रहे हैं? तो एक्स एक्सिस पर ये जो है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इधर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ऑन एक्स एक्सिस 1 डिवीजन इक्वल टू 1 आवर। मतलब यह है कि जो एक्स एक्सिस पर है, यह एक एक डिवीजन 1 आवर को रिप्रेजेंट करेगा। ये 1 आवर 1 आवर 1 आवर 1 आवर, एक एक डिवीजन 1 आवर को रिप्रेजेंट करेगा। और ऑन वाई एक्सिस 1 डिवीजन किसको रिप्रेजेंट करेगा? 60 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। 60 किलोमीटर मतलब ये कि ये 1 डिवीजन मतलब 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर। हर डिवीजन 60 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। 60 60 60। आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे। अब आप इसको प्लॉट करना है ग्राफ पर। तो ये 1 है 1 आवर, तो 60 1 आवर का मतलब 1, यहां पर 1 है तो 1 आवर मतलब है 1 डिवीजन, तो ये 1 डिवीजन मतलब 1 आवर। 60 किलोमीटर मतलब 1 डिवीजन, एक डिवीजन 60 को रिप्रेजेंट करेगा, तो यहां पर आ जाएगा 1 डिवीजन मतलब 60, तो ये बन जाएगा 1 और 60 को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर ऑन वाई एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस 2 आवर, जब ये 1 डिवीजन का मतलब है 1 आवर, तो 2 आवर का मतलब 2 डिवीजन लेंगे। 2 डिवीजन ये एक्स एक्सिस पर हो गया, तो अब वाई एक्सिस पर आएंगे, तो वाई एक्सिस का मतलब है 2 डिवीजन मतलब है 120, तो 2 डिवीजन का मतलब है यहाँ पर 1 और ये 20,
तो ये हो जाएगा 2 और 120। अब 3 है, 3 का मतलब 3 आवर, 3 आवर का मतलब 3 डिवीजन। तो 180 का मतलब क्या है, 3 डिवीजन लेंगे, क्योंकि 1 डिवीजन 60, 60, 1 डिवीजन 60, 1 डिवीजन 60, 1 डिवीजन 60, तो हो जाएगा 180। तो 3 डिवीजन 180, तो यहाँ पर आएगा 180। अब तीनों पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन कर दीजिए तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो इसको क्या कहेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। समझ में आ गया। अब मिटाने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन, 8। लास्ट क्वेश्चन 8 कराएंगे, इसके बाद से खत्म हो जाएगा। फ्रॉम रिलेशन बिटवीन फॉलोइंग कोऑर्डिनेट्स, आपको रिलेशन बनाना है। नंबर 1 दिया है 824, नंबर 2 दिया है 212, नंबर 3 दिया है 16:4 और 4 दिया है, 4 दिया हुआ है 2:1/2। ठीक है, तो चलते हैं। यह x है, ये y है। तो ये y क्या है, ये इसका 3x है, इसका ये ट्रिपल है, तो ये इसका मतलब हो गया कि y = 3x हो गया। इसका रिलेशन बन गया y = 3x। ये जो पहला होता है x, दूसरा होता है y। तो ये जो y है इसका 8 का 8 3 या 24, तो इसको अगर हम x है तो इसको हम लिख दें 3x। तो अगर ये 8 है तो ये हो जाएगा 3 8 या 24, तो ये बन गया y = 3x। ये x है, ये y। अब ये y जो है इसका 6 टाइम हो गया, मतलब है कि y = 6x। तो ये क्या बनेगा, x और 6x। तो अगर x 2 है तो यहाँ लिखेंगे 6 × 2 मतलब 12, तो ये आ जाएगा x 6x, मतलब है कि y = 6x। इसमें रिलेशन बना, इसमें रिलेशन बनेगा, ये x है और ये y है, तो ये 16 है, तो ये इसका 1/4 हो गया। ये 16 से 1/4 हो गया, तो इसका मतलब क्या है, ये y जो है वो बन गया x/4। और ये 2 है तो 1/2 है, तो ये x है, ये और ये y है। तो y का मतलब है ये 2 है, ये 1/2 हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, y = 1/x हो जा रहा है। तो इसका रिलेशन ये बना, फर्स्ट का रिलेशन ये, सेकंड का रिलेशन ये, थर्ड का रिलेशन ये और फोर्थ का रिलेशन ये। समझ में आ गया।